श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देरी हो जाए, लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। यह ऊर्जा कारण और परिणाम के जाल में प्रवेश करती है और फिर जब समय उपयुक्त होता है वह लौटकर उसी के जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल भी आते हैं, बुरे कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। यह जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग है। संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यह चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अनेक योनियों से गुजरती है। जो फल अभी नहीं मिला वह भविष्य में मिलेगा, और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है वह किसी पूर्व जन्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज जिन्हें फल बनने में महीनों वर्षों लगते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वह हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है। उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर ना आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है। और जब उसका समय आता है तब वह समझता है कि उसने जो बोया था वही अब काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं है और ना ही उसका फल टलता है। केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? वह कई रूपों में आता है, कभी रिश्तों के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी धन या प्रतिष्ठा के माध्यम से। जो आज किसी की सेवा करता है वह कल दूसरों से सम्मान पाता है। जो आज अपमानित करता है वह कल अकेला और तिरस्कृत होता है। यह जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा तुम दोगे वैसा ही लौट कर पाओगे, और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कर्म जब निष्कलंक होता है तो वह आशीर्वाद बनकर जीवन में उतरता है, लेकिन जब उसमें स्वार्थ, अहंकार और पाप होता है तब वह धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सत्य के पथ पर हो तो कठिनाइयां आएंगी जरूर, पर अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन यदि तुम अन्याय के सहारे आगे बढ़ते हो तो वह मार्ग ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म ना कर रहे हो। यहां तक कि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनाते हैं और वे भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पित होता है। यदि विचार शुद्ध है तो कर्म भी सात्विक होंगे और फल भी पवित्र होगा। भविष्य में क्या होगा यह इस बात पर नहीं टिका कि तुम कितनी पूजा करते हो, कितने व्रत रखते हो, बल्कि इस बात पर आधारित है कि तुम्हारे कर्म कितने ईमानदार,
सच्चे और निष्कलंक हैं। कर्म ही असली भक्ति है, क्योंकि भगवान उसी को पसंद करते हैं जो कार्य में ईमानदारी और समर्पण दिखाता है। जो केवल शब्दों में भक्त है लेकिन कर्मों में अन्याय करता है, वह कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्मों को भी सजगता से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा को गति में श्रद्धा चाहिए, गति में विनम्रता चाहिए। तुम चाहे कितना भी छोटा काम करो, अगर वह सच्चाई से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा। कर्म का फल तुम्हारी नियति से जुड़ा होता है, और नियति कभी किसी का अपमान नहीं करती जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। हे मानव, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में न्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ लगने लगती है, और जब तुम यह महसूस करते हो कि शायद इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, तो उस क्षण याद करो कृष्ण को, क्योंकि वही है जो सब देख रहा है। वही है जो हर सांस, हर भावना और हर आंसू की गवाही बनता है। वह कभी चुप नहीं रहता, बस उसकी चुप्पी ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां कोई सहारा नहीं दिखाई देता, और तुम थक जाते हो। अपने अच्छे कामों का बोझ उठाते उठाते तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान, मैं तो सच्चा रहा, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? तब श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। यह समय भी बीत जाएगा, पर तुम्हारी सच्चाई सदा अमर रहेंगी। ध्यान से सुनो, यह संसार तात्कालिक परिणाम नहीं देता। तुम्हें जब लगता है कि सब हार गए, बस तुम बचे हो, वहीं से तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, वह धीरे धीरे परमात्मा की कृपा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और निडर होकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन भगवान कभी कर्म के आकार को नहीं, बल्कि उसकी भावना को देखते हैं। एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी अनजान की मदद कर देना, ये वो कर्म है जिनका फल तुम्हें तभी नहीं सदियों तक मिलता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से सब कुछ देख रहा है। चुपचाप कई बार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देर से आता है, ताकि तुम उसमें अहंकार ना पालो। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे भीतर नम्रता बनी रहे। वह तुम्हें सफलता देता है, पर पहले तुम्हें सहनशील बनाता है। वह चाहता है कि जब तुम फल पाओ, तब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो कि तुम वह फल दूसरों में बांट सको। इसलिए वह तुम्हारे कर्मों का फल तभी देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बनो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए भी है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, जब तुम यह जानकर भी किसी की मदद करते हो कि वह तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, तब तुम वास्तव में ईश्वर के समीप होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब दिव्य बनता है जब उसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना कोई भय, बस प्रेम और श्रद्धा हो। सुनो, जब तुमसे अन्याय होता है और तुम फिर भी जवाब में न्याय करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे उज्जवल होती है। तुम्हारे उस क्षण को ब्रह्मांड दर्ज करता है, और वह फल तुम्हारे लिए उस फल की शुरुआत बनता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ व्यर्थ नहीं जाती जब तुम उसे भगवान के नाम पर सहते हो। श्री कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम सच्चाई के लिए अकेले खड़े होते हो। यही कारण है कि जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार गया, तब कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य बताया कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि तू सच्चे भाव से लड़ेगा तब यह युद्ध केवल विजय नहीं, तेरा आत्मिक उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक रणभूमि है, और यहाँ हर कर्म एक तीर है जिसे या तो प्रेम से चलाओ या अधर्म से। लेकिन याद रखो, हर तीर वापस लौट कर आता है। कभी यह मत समझो कि दुनिया नहीं देख रही, इसलिए जो चाहो वो करो। असल देखने वाला तो स्वयं भीतर बैठा है, तुम्हारा अंतरात्मा, और उससे कोई कर्म नहीं छिपता। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, वह भी एक कर्म है, और जब तुम किसी टूटे हुए को सहेजते हो, वह भी एक कर्म है। फर्क बस इतना है
कि पहला कर्म दुख बनकर लौटेगा और दूसरा सुकून बनकर। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन में कुछ जल्दी नहीं देता, वह सब कुछ सही समय पर देता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो अपने कामों पर अडिग रहते हैं, वे अंततः वह सब पाते हैं जो उनका होता है और उससे भी अधिक। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त यदि सच्चे मन से कर्म करता है तो मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।